देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध मदरसे के खिलाफ पिछले 4 दिनों से प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलडोजर चला और अवैध मदरसा हटा। प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण बना मलबे का ढेर। तस्वीरें देखिए, क्या छत और क्या दीवार। बुलडोजर के आगे कुछ है तो सिर्फ ईंट पत्थर और मलबे का अंबार। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां मदरसे के नाम पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। जिन ईंटों से मदरसे की छत बनी, दीवारें बनी, अब वही दीवारें फिर ईंटों और मलबे में बदल चुकी हैं। करीब 1300 गज सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे के खिलाफ पिछले 4 दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। मदरसे की एक एक ईंट को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, पलक झपकते ही छत स्वाहा, दीवारें ध्वस्त और पिलर मानो तो थे ही नहीं। प्रशासन की माने तो बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मदरसे को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर संभल से है। संभल में रफ्तार का ऐसा कहर टूटा है जिसने कि 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी। सड़क पर हुआ यह हादसा इतना खौफनाक था कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो भी पूरी कहानी अपने आप बयां कर रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। मौत का मातम और रोते बिलखते परिजन। मामला यूपी के संभल का है, जहां एक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को आंसुओं में बदल दिया। हादसे की खौफनाक तस्वीर भी देख लीजिए। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, उनमें रफ्तार भरती एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो अचानक बेकाबू होकर बाइक से जा टकराई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रैक्टर बाइक सवारों के ऊपर चढ़ गई। नतीजा, दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। दो एक्सीडेंट के केस हैं, दोनों ब्रोड डेड आए हमारे पास। घटनाक्रम क्या था, कुछ है जानकारी? नहीं, आरटीए का ही है, एक्सीडेंट का केस है, बाकी इतनी जानकारी है हमारे पास। इस एक हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 जिंदगियों पर भारी पड़ा है। क्या ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी ओर खाई, लोगों की अफरा तफरी और कबाड़ बनी कार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस भयंकर हादसे में 6 जिंदगियां तबाह हो गईं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परमिशन मुझे मिली पीसीआर द्वारा, तो मैंने पूरी 108 एम्बुलेंसेज, दूसरी एम्बुलेंसेज पुंछ से और सुरकोट से पूरी रश की। 2 इंजर्ड लोगों को वहाँ से विकेट करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जिसमें एक बच्चा है वो थोड़ी सीरियस कंडीशन में है। दोनों अंडर ट्रीटमेंट है और बाकी ऑन स्पॉट जो है 6 लोगों की डेथ हुई ऑन स्पॉट। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा कार की हालत देखकर लगाया जा सकता है। हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हालांकि हादसा कैसे हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर सूरत से है। सूरत में सिटी बस में चढ़ने की कोशिश, एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बस में पहले से मौजूद भारी भीड़ ने चलते युवक को अपना संतुलन खो बैठा और किस तरह से सड़क पर वो जा गिरा, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस दौरान बस का पिछला पहिया उसके ऊपर से निकल गया। ये भयावह तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिटी बस की ये तस्वीर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। बस में इतनी भीड़ थी कि यात्रियों के लिए अंदर जगह नहीं थी। कई लोग दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक भी चलती बस में चढ़ने की कोशिश करता दिखाई देता है।
तस्वीरें सूरत के भाटेना इलाके की है। युवक दरवाजे तक तो पहुंचता है, लेकिन अंदर मौजूद भारी भीड़ की वजह से बस में चढ़ नहीं पाता। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सड़क पर जा गिरता है। युवक के सड़क पर गिरते ही बस आगे बढ़ जाती है और उसका पिछला पहिया युवक के ऊपर से निकल जाता है। हादसा इतना भयावह था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल सिर्फ इस दर्दनाक हादसे का नहीं, बल्कि सिटी बसों में लगातार बढ़ती ओवरक्राउडिंग और दरवाजे पर लटक कर सफर करने की मजबूरी का भी है। जरूरत यह है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और यात्री क्षमता पर सख्ती से अमल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुद्रपुर में दूध में थूक मिलाने के आरोप से हड़कंप मच गया है। एक दूध बेचने वाले का कथित वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी है। दूधिया पर नाम बदलकर पहचान बताने का भी आरोप है, तो पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अब सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दूध बेचने निकला ये शख्स बाइक पर दूध के केन लटकाए हुए है, लेकिन अब इसी दूधिया पर दूध में थूक मिलाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। मामला तब गरमाया जब उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। रुद्रपुर से सामने आई इस मामले के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वीडियो में दूधिया नीले रंग के डिब्बे में दूध भरता दिखाई देता है और इसके बाद उसके दूध को सूंघने या कथित तौर पर उसमें थूकने का दावा किया जा रहा है। मामले में दूध बेचने वाले का नाम बदलकर पहचान बताने का भी आरोप है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसका नाम मोहम्मद शाहिद है, जबकि वो अपना नाम प्रेम बताता है। फिलहाल पुलिस ने दूधिया को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि साफ हो सके कि वीडियो में दिख रही हरकत क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर और लोगों के सेहत से खेलने वाले दुकानदार हर तरह की मिठाइयों को खपाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और लगातार चल रहा निरीक्षण अभियान उनके मंसूबों पर पानी फेर रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। नाले में फेंकी जाती मिठाइयां और मौके पर अधिकारियों की मुस्तैदी। तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की है, जहां रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 3 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जहां करीब 1 क्विंटल 25 किलो मिठाइयां दूषित और फफूंद लगी मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कराया और लोगों को बीमार पड़ने से बचाने का काम किया। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर और लोगों की सेहत से खेलने वाले दुकानदार हर तरह की मिठाइयों को खपाने की तैयारी में है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और लगातार चल रहा निरीक्षण अभियान उनके मंसूबों पर पानी फेर रहा है। यूपी के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी प्रशासन की टीमें लगातार एक्टिव है और मिलावटखोरों और सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।